नूंह जिले के तावड़ू खंड के गांव डिढारा में मनपसंद दहेज न मिलने से नाखुश ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला और उसके बच्चों के साथ मारपीट की गई है और घर से बाहर निकालने का मामला सामने आया है। दहेज न मिला तो पति खरीद लाया दूसरी बीवी। प्रीति पुत्री दयाराम निवासी जाटका सीसवाना ने बतलाया कि उसकी बहन नेहा की शादी 5 वर्ष पहले धीरज पुत्र राज सिंह तावड़ू खंड के डिढारा गांव में हुई थी। शादी के बाद कुछ दिन बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए तंग करने लगे, जिसके कारण घर में अनबन रहने लगी। प्रीति ने बताया कि उसके साथ बिजली का करंट लगाकर जान से मारने की कोशिश अक्सर ससुराल पक्ष करते आ रहे थे। प्रीति ने बताया कि हमारी दोनों के पति ने बिहार से खरीद कर दूसरी पत्नी भी ले आए, जिसके कारण उनका जीवन और ज़्यादा नर्क हो गया। उन्होंने बताया कि शुक्रवार की देर शाम ससुराल पक्ष के वेद प्रकाश पुत्र धन सिंह, विपिन पुत्र वेद प्रकाश, सुशीला पत्नी वेद प्रकाश, पति कबूल राठी, धीरज पुत्र राज सिंह व अन्य लोगों ने उनके साथ जमकर मारपीट की और उन्हें लहू लुहान कर घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने बताया कि इस मामले की सूचना अपनी बहन नेहा को दी। नेहा ने हमारा मेडिकल कराकर जैसे ही घर लेकर आई तो उन्होंने मेरे साथ मेरी बहन नेहा को भी बहुत मारा पीटा, जिससे कि नेहा को भी गंभीर चोटें आईं। पीड़ित महिला नेहा ने कहा है कि सरकार लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देती है, लेकिन यहाँ पर बेटियों को दहेज के लिए आए दिन परेशान किया जा रहा है। हर रोज़ एक ना एक बेटी दहेज की पली चढ़ती है। उन्होंने कहा है कि सरकार ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे, तभी जाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा सिद्ध होगा। अगर इस तरह की घटनाएं होती रही तो बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी। फिलहाल दोनों महिलाओं का उपचार नजदीक के सिविल अस्पताल में चल रहा है, जिसकी सूचना खोरी चौकी तावड़ू को दे दी गई है। पुलिस ने दोनों महिलाओं को हालत खराब देखते हुए हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। खोरी चौकी तावड़ू इंचार्ज ने बतलाया है कि महिला के बयान पर 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। छापेमारी की जा रही है, जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 2015 में मेरी सिस्टर की इनकी तीनों की 3 बहनों की शादी हुई थी। उसी दिन से बड़ी बड़ी सिस्टर को परेशान करने लगे रहते हैं डिढारा गांव में। ये उसी टाइम से परेशान करने में लगे हुए हैं। 1 साल बाद जैसे बच्चा हुआ था उसके बाद से ही परेशान कर रखा है कि धन दहेज कुछ नहीं दिया है, यूं ही है। फिर उसके कुछ ही साल बाद फिर जीजा ने दूसरी शादी कर ली है। फिर उसके बाद वो परेशान करते हैं कि तू यहाँ से चली जा और बच्चों को ले जा, यहाँ से चली जा, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता। अब वो हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं कि मार पीट के रात में भगा दिया, कभी भी मारने पीटने आ जाते हैं दारू वारू पी के। अब पड़ोस में मेरे जो जेठ देवर रहते हैं वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि इसका घरवाला तो इसके साथ है नहीं, अब हम भी फ़ायदा उठाएँ, इसकी ज़मीन जायदाद अपने नाम करवा लें। उन्होंने कल ऐसा हुआ जी, बड़ी सिस्टर हैं जो मतलब शादी से अभी भाई की शादी हुई है 10 तारीख को, वहाँ से आई थी। इन्होंने ये प्रोग्राम बना रखा था कि अब इसको घर में नहीं घुसने देना वापस। जैसे सिस्टर घर में चली गई फिर उसके दूसरे दिन ही उन्होंने उसकी दुकान-वुकान खाली करके अपना सामान डाल दिया उसमें और उसको छेड़खानी लग गए। सारे के सारे अंदर घर में घुस गए थे। मेरी दीदी ने अंदर से गेट बंद कर लिया, वो तो शुक्र है उसका एक बच्चा बाहर रह गया था, उसके काफ़ी चोट आई है। ईंट पत्थर मारे हैं उसके लग गई है। उसे वो हॉस्पिटल लेके गई छोटे बच्चे को, उसका मेडिकल एमएलआर वगैरह कटवाई है। फिर मेरी दीदी का फ़ोन आया कि तू यहाँ पे आ जा, मैं हॉस्पिटल में हूँ, अकेली हूँ। फिर मैं अपने घर से यहाँ आ गई, तो उन्होंने फिर अपनी सिस्टर को और बच्चों को लेके घर पे जा रही तो फिर दोबारा से उन्होंने 15-20 आदमी इकट्ठे कर रखे थे और 5-6 लेडीज़ थी, उन्हें सबने मिलके हमें बहुत मारा था। मेरे मतलब सर में डंडे मारे हैं, हाथ पैरों में भी, पैरों में काफ़ी डंडे मारे हैं और दीदी को बहुत मारे हैं मेरी को। फिर उसके बाद ना तो हमें किसी ने हॉस्पिटल पहुँचाया, सारे यहीं पे हमारे जो जेठ हैं विपिन, उन्होंने कपड़े फाड़ने की कोशिश करी थी और मेरी चुन्नी तक भी लूट ली उन्होंने। फिर हमने पुलिस को दोबारा कॉल करवाई, वहाँ पे जो पब्लिक थी उन्होंने काफ़ी देर में जैसे ही कॉल करी है, पुलिस ने हमें ऑटो में डलवा के हॉस्पिटल भिजवा दिया था फिर। तो क्या चाहते हो अभी?
हम यही चाहते हैं सब। मेरी सिस्टर के 3 बच्चे हैं, ये कहाँ जाएगी अब उनको लेके? और छोटी बहन है, उसके भी 2 बच्चे हैं। अगर हर लेडीज़ के साथ ऐसा ही होता रहेगा तो ये कहाँ जाएँगी? शादी के बाद मैंने सुना है बहुत लड़कियों के साथ ऐसा होता है, कोई आवाज़ नहीं उठाती, सब परेशान रह के परेशानियाँ झेलती रहती हैं बस।